नमस्कार मित्रों, आइए आज हम सभी एक नई पोएम का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ। यह पोएम H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई है। यह कविता मित्रों क्लास 10th के सिलेबस में है। H.W. लॉन्गफेलो का लाइफ स्पैन 1807 से 1882 तक रहा है। आइए मित्रों हम इस पोएम का अध्ययन करते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ इज रियल अर्थात जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का अर्थ होता है गंभीर या सच्चा, अर्थात जीवन सच्चा है। तो जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है। एंड और द ग्रेव, ग्रेव मीन्स मित्रों होता है कब्र। इज नॉट इट्स गोल, गोल मीन्स लक्ष्य, अर्थात जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर या सच्चा है और जीवन का उद्देश्य कब्र ही नहीं है, अर्थात जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है। डस्ट दो आर्ट, डस्ट मीन्स होता है धूल, दो का यहाँ अर्थ होगा यू, आर्ट का यहाँ पे आर लेंगे, तो यहाँ तुम धूल हो। टू डस्ट रिटर्न्स, और रिटर्न मीन्स होता है वापस होना, अर्थात तुम धूल हो और तुमको धूल में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन, अर्थात इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा, अर्थात यह बातें आत्मा के बारे में नहीं कही गई हैं। इन 4 लाइनों का अर्थ यह होगा कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और जीवन का उद्देश्य मृत्यु ही नहीं है। आत्मा के विषय में यह नहीं कहा गया है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। आगे देखते हैं। नॉट इन्जॉयमेंट, नॉट इन्जॉयमेंट का अर्थ है ना ही खुशी, एंड नॉट सारो, और ना ही दुख। इज आवर डिस्टाइन इन आवर वे, डिस्टाइन मीन्स होता है हमारे भाग्य में, इंड मतलब अंत में, और वे मीन्स होता है रास्ते में, अर्थात यहाँ ये होगा कि हमारे पहले से ही निश्चित उद्देश्य मार्ग आनंद प्राप्त करना या दुख झेलना नहीं है, अर्थात हमारे जीवन के भाग्य में पहले से ही यह तय नहीं है कि हमको दुख झेलना है या सुख। बट टू एक्ट, एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, लेकिन हमें कार्य करना है। दैट की ईच मीन्स होता है प्रत्येक, टुमारो, अर्थात हमें कार्य करते रहना है ताकि हमारा प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स अस, हम पा सकें फर्दर दैन टुडे, आज से कहीं बेहतर, अर्थात इन 4 लाइनों का अर्थ होगा कि हमारा पहले से ही निश्चित उद्देश्य अथवा मार्ग आनंद प्राप्त करना या दुख झेलना नहीं है। हमारा उद्देश्य इस प्रकार कार्य करना है जिससे कि हम आज की अपेक्षा कल और आगे उन्नति के पथ पर तत्पर रहें। आगे देखते हैं मित्रों। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड ब्रॉड अर्थात संसार के विशाल, फील्ड ऑफ बैटल मतलब होता है युद्ध का क्षेत्र, अर्थात विश्व के विशाल युद्ध क्षेत्र में इन द वॉक ऑफ लाइफ, वॉक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव, अर्थात जीवन के अस्थायी पड़ाव में बी नॉट लाइक डम, डम मीन्स होता है गूंगा होना, हमें गूंगे के समान नहीं होना। ड्राइवन कैटल, और हाके जाने वाले पशुओं के समान हमको नहीं बनना है। हमें किस प्रकार से बनना है? बी अ हीरो, हमें एक हीरो के रूप में बनना है। इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में हमको एक हीरो की तरीके से बनना है, अर्थात इन 4 लाइनों का अर्थ होगा विश्व के विशाल युद्ध क्षेत्र में सिपाहियों के खुले शिविर जैसे जीवन में मूक और नियंत्रित पशुओं की तरह मत रहो, बल्कि संघर्ष में वीर नायक की तरह जूझने के लिए तैयार हो। आगे देखते हैं इसके। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो लेट अस अर्थात अब हमें उठकर
बी अप एंड डूइंग, काम में लग जाना चाहिए। अब हमें उठकर काम में लग जाना चाहिए। विथ अ हार्ट, दिल के साथ। फॉर एनी फेट, फेट मीन्स होता है भाग्य, अर्थात अब हमें उठकर काम में लग जाना चाहिए और भविष्य में होने वाली किसी भी बात के लिए साहस जुटा लेना चाहिए। स्टिल अचीविंग, लगातार हमको प्राप्त करना चाहिए। और स्टिल परसुइंग, अर्थात हमें लगातार अनुसरण करना चाहिए। लर्न टू लेबर, अर्थात करते हुए हमें परिश्रम करना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा धैर्य से करनी चाहिए। अर्थात मित्रों फिर से देख लेते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, अर्थात अब हमें उठकर काम में लग जाना चाहिए और भविष्य में होने वाली किसी भी बात के लिए साहस जुटा लेना चाहिए और भी अधिक उपलब्धि करते हुए तथा और अधिक प्राप्ति के लिए हमें लगातार काम करते हुए परिश्रम करना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा धैर्य से करनी चाहिए।